वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 29 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने 3 फोक पेंटिंग्स हैं और उनसे एसोसिएटेड स्टेट्स दिए गए हैं जिनका पेयर बनाया गया है। आपको बताना ये है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है और कौन सा नहीं। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, कलमकारी पेंटिंग वेस्ट बंगाल और फाड़ पेंटिंग राजस्थान। ये 3 आपके पास पेयर्स हैं। अपना सही जवाब बताइए। अगर आपने अपना सही जवाब चूज़ कर लिया हो तो बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 1 and 3 ओनली। मतलब वर्ली महाराष्ट्र और फाड़ राजस्थान ये तो करेक्टली मैच्ड हैं, लेकिन कलमकारी वेस्ट बंगाल का नहीं है। तो कलमकारी अगर वेस्ट बंगाल का नहीं है तो कलमकारी कहाँ का है? कलमकारी पेंटिंग जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन से बिलोंग करता है। दैट्स वाई यहाँ पर दूसरा पेयर गलत हो गया। न्यूज़ में ये टॉपिक इसलिए है बिकॉज इंडियन फोक आर्ट को प्रमोट करने के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि एक प्रकार का पीएसयू है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के तहत, उन्होंने महाराष्ट्र की जो फेमस वर्ली पेंटिंग है उसे नोएडा में अपने कॉरपोरेट ऑफिस के आउटर वॉल्स पे उसे बनवाया। ठीक है, जो वर्ली पेंटिंग है इसकी लोकेशन महाराष्ट्र में है। इसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया जाता है 10th सेंचुरी एडी से। इसमें इसका जो रिजेम्बलेंस है, जैसे ये दिखता है वैसा आप रिजेम्बलेंस भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में भी देख सकते हैं। फीचर्स के तौर पे इसमें सीनिक ब्यूटी, फिशिंग एंड फार्मिंग, फेस्टिवल डांसेस, ट्रीज एंड एनिमल्स, ये सब बनाया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है राइस पेस्ट का मिक्सचर, गम और वाटर के साथ राइस पेस्ट को मिक्स करके जो मिक्सचर तैयार करते हैं उसे। और यहाँ पर ब्रश के तौर पे बम्बू स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जो अगला प्रश्न है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिन गुड्स का एग्जाम्पल है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, कॉफ़ी या फिर 3 के तीनों जो भी ऊपर हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इनमें से कौन सा सिन गुड है और कौन सा नहीं है। अगर आप अपना जवाब सोच चुके हों तो बात करते हैं। देखिए सिन का मतलब तो आपको पता है, सिन का मतलब होता है पाप। तो पाप का मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसको पीने से पाप लगता हो। सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, कॉफ़ी, क्या इनको पीने से आपको पाप लगेगा? शायद कुछ और डिफरेंट मीनिंग हो सकती है। डिफरेंट मीनिंग ये हो सकती है कि सिन गुड्स ऐसे गुड्स हो सकते हैं जिनको पीने से नुकसान हो। मतलब आपको ये अंदाज़ा तो लग गया होगा कि सिन एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब उनके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। तो क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल या कॉफ़ी के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं? अल्कोहल के तो होते हैं, मतलब अल्कोहल तो होगा, ये तो आप चूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो क्या होगा? कि आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पीने पे तो नुकसान ही होगा। इनफैक्ट देखिए बहुत ज़्यादा का क्या मतलब है, अगर आप लाइट पीते हैं तो ठीक है, नॉर्मल भी पिएंगे तो नुकसान ही होगा। कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी देखिए रिफ़्रेशमेंट के लिए 1-2 बार तो सही है, लेकिन इससे भी कुछ खास फ़ायदा तो होता नहीं है। जैसे गन्ने का जूस जो है वो इन लिमिट फ़ायदेमंद होगा, कॉफ़ी से कुछ खास आपको फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, नुकसान थोड़ा बहुत ज़रूर मिल जाएगा। तो इनफैक्ट ये 3 की तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको थोड़ा बहुत हेल्थ पे लॉस देखने को मिलता ही है। तो ये 3 के तीनों ही सिन गुड हैं। ऐसे आप वर्ड से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। डी आपका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली ये बोला कि 2 व्हीलर्स ना तो लग्जरी गुड्स हैं और ना ही सिन गुड्स हैं। मतलब लग्जरी गुड्स का मतलब ऐसा नहीं है किसी लोग शानो शौकत के लिए लेते हैं। 2 व्हीलर्स अगर आप नॉर्मली देखें तो लोग आवश्यकता के लिए भी लिया करते हैं, और ना ही ये कोई सिन गुड है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 व्हीलर्स को लेने से किसी को कुछ नुकसान होता है। तो इसलिए जीएसटी का रेट रिवीजन हो सकता है। 2 व्हीलर्स करेंटली 28% का जीएसटी रेट अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए महंगे होते हैं। सिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, कैंडीज, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, कॉफ़ी, शुगर, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, इन सभी से सोसाइटी को नुकसान होता है। तो सोसाइटी का मतलब कौन है? सोसाइटी कौन है? सोसाइटी हम ही लोगों से मिलकर बनी है, मतलब हमें नुकसान होता है तो अल्टीमेटली सोसाइटी को तो लॉस होगा ही किसी न किसी रूप में। तो जो सिन टैक्स है वो सिन गुड्स पर इम्पोज किया जाता है ताकि उन्हें महंगा किया जा सके। लोग उसे कम कंज्यूम करेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल हम हेल्थ सेक्टर में चीज़ों को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उस रिसोर्स का इस्तेमाल दूसरे तरीके से लोगों के वेलफेयर में भी कर सकते हैं। जो अगला प्रश्न है उसमें ग्लैंडर्स के बारे में 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि एक प्रकार का कॉन्टेजियस जोनोटिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये, जो प्राइमरली हॉर्सेस में होता है। दूसरा ये है कि डिसीज़ वायरस के थ्रू कॉज होती है, जो कि
फ्लैविविराइडी जो फैमिली है, फ्लैविविराइडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। जेनेटिक का मतलब जानते हैं क्या आप? जेनेटिक का मतलब एक ऐसी डिसीज़ से होता है जो किसी एनिमल से ह्यूमन में फैल जाती है। मतलब अगर जेनेटिक का मतलब आप जानते हैं तो ये तो समझ गए होंगे कि एनिमल में हो सकता है किसी। अगर प्राइमरली हॉर्सेस बोला गया है, देखिए ऐसे शब्द प्राइमरली, नियरली, अबाउट, ऐसे शब्दों के गलत होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। तो यहाँ पर एक तो जेनेटिक से आपको समझ में आ गया कि एनिमल से ह्यूमंस में जाता है, मतलब एनिमल तो होगा। देन प्राइमरली आ गया तो आप स्टेटमेंट को करेक्ट मान सकते हो। अब यहाँ पर दूसरे वाले का है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है, सही हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है, एक्चुअली में गलत है। वन ओनली आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि एक प्रकार के बैक्टीरियम से फैलता है, जो कि है मतलब बैक्टीरिया से फैलता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि वायरस से फैलता है, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है जिसे बैक्टीरियम बुखोल्डेरिया मैलेई कहा जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी बोला कि म्यूनिसिपल बॉडीज स्टेप्स लें ताकि जो ग्लैंडर्स हैं वो एनिमल्स में ना फैले। प्राइमरली ये हॉर्सेस को अफेक्ट करती है, लेकिन डंकीज, म्यूल्स, गोट्स, डॉग्स एंड कैट्स इनको भी हो जाता है। सिम्टम्स ये होते हैं, फीवर आता है, सर्दी लगती है, इसके अलावा म्यूकोलाइटिस होते हैं, चेस्ट पेन होता है, इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो बैक्टीरिया कॉज करता है ग्लैंडर्स को, ये एनिमल्स के थ्रू फिर ह्यूमंस में आ सकता है, मतलब ये फैलता है। प्रिवेंशन की बात यह है कि वैक्सीन तो कोई अवेलेबल है नहीं, तो अगर किसी एनिमल को हो जाता है तो उसे अलग करके रखने का प्रयास किया जाता है ताकि स्प्रेड ना हो। जो अगला प्रश्न है वो हनी मिशन से एसोसिएटेड है, कई बार न्यूज़ में देखा जाता है। किसने लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। सही जवाब बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो हनी मिशन के बारे में तो बात करते हैं। सही जवाब देखिए यहाँ पर बी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने इस मिशन को लॉन्च किया है। रिसेंटली इस मिशन को लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर भारत के तहत, ताकि जो लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उसे क्रिएट किया जा सके। इस प्रोग्राम के तहत इसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। जो MSMEs हैं या जो यहाँ पर देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं MSMEs के लिए उन्होंने 700 बी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए 70 माइग्रेंट वर्कर्स को उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देखिए आदिवासीज़ को, फार्मर्स को, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स को, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। बी कीपिंग की प्रैक्टिस उनमें इंक्रीज़ की जाती है। जो KVIC है वो ना केवल बी बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है बल्कि उनमें इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाती है और ट्रेनिंग भी देती है। ट्रेनिंग तो देखिए बहुत ज़रूरी है, केवल बी बॉक्सेस देने से क्या होगा। केवल बी बॉक्सेस देंगे तो हनी मिलेगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद 2-4 दिन में उनके कपड़े उन्हें छोटे ज़रूर आने लगेंगे, ये प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है वो एडेक्टल केव्स के बारे में है। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला ये है कि जो 2 नेचुरल केव्स हैं एडेक्कल में वो एम्बुकुट्टी माला मैसूर प्लेटू पे जो लोकेशन है वहाँ पर आपको मिलेंगे। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि ये यहाँ पर आपको एक अनडेटेड प्राकृत ग्रंथ इंस्क्रिप्शन में मिलेगा। अनडेटेड का मतलब है उस पर कोई डेट नहीं है कि कब का है, जो कि कादम्ब किंग विष्णु वर्मा से एसोसिएटेड है, जो हमें एडेक्कल केव से रिकवर्ड होती है यानी मिलती है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात कर लेते हैं। 2 के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। सी आपका जवाब है। हाल ही में गवर्नमेंट ने 9 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है ताकि ये देखा जा सके कि एडेक्कल केव्स की कंडीशन क्या है। अगर उसकी कंडीशन अच्छी है या इम्प्रूव की जा सकती है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाए। बट उसके लिए हमें ये तो पता हो कि हाँ वो वास्तव में इस लेवल के लायक है, मतलब हम क्लेम कर सकते हैं कि आप इसको ये स्टेटस दो। लोकेशन तो जो हमने देखी केरला में आपको मिलेगा मैसूर प्लेटू पे। यहाँ पर आपको लेट न्यूलिथिक पीरियड की इनकार्विंग भी मिल जाएगी, जो कि केरला में एकमात्र एविडेंस है न्यूलिथिक कल्चर का। एक देखिए शॉर्ट तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है जहाँ पर चेरा वर्ड भी हमें मिल जाता है। बाकी प्राकृत ग्रंथ के बारे में तो बात हो ही चुकी है। ये 5th to 6th सेंचुरी AD के आसपास का बताया जाता है और इससे ये भी पता चलता है कि जो कादम्ब अथॉरिटीज़ थी उनका वायनाड की लोकेशन में प्रभाव था। जो अगला प्रश्न है वो ये पूछता है कि लेबर ब्यूरो, एक्चुअली में क्वेश्चन लेबर ब्यूरो के बारे में है, बट वो लेबर ब्यूरो का इस क्वेश्चन में जो मुद्दा है वो ये पूछा गया है कि इसका मिशन क्या है, लेबर ब्यूरो का मिशन क्या है। पहला ऑप्शन ये है कि ये कंपाइल करते हैं और टाइमली रिलीज़ करते हैं कुछ इंडाइसेस को, लाइक
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नंबर फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्सेस, ये इन्हीं टाइम रिलीज करते हैं। दूसरा ये है कि ये लेबर स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में स्टोर हाउस की तरह सर्व करते हैं। जो लेटेस्ट लेबर स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होता है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, वो इन्हीं के थ्रू अवेलेबल होता है। तीसरा ये है कि दोनों करेक्ट हैं, और चौथा ये है कि दो के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो सही जवाब बताइए, इनमें से कौन सा आपको सही और कौन सा गलत लग रहा है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर सी इसका आंसर है। दो के दोनों ही जो ऑप्शंस इसके ऊपर आपको दिख रहे हैं वो करेक्ट हैं। अभी ऑफिशियल लोगो लेबर ब्यूरो ने अपना जारी किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अटैच्ड एक प्रकार का डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डेटा रिलेटेड वर्क परफॉर्म करता है। लेबर ब्यूरो अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, जिसे 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एपेक्स नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है लेबर स्टैटिस्टिक्स, जो कि कई तरीके के सिग्निफिकेंट फंक्शंस भी लाइक लेबर इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग को परफॉर्म करता है। जो अगला प्रश्न है वो सुपर ऐप्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक सुपर ऐप ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसे किसी कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है ताकि वो एक अम्ब्रेला के नीचे कई तरीके की सर्विसेज ऑफर कर सकें। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एक कंट्री या रीजन तब सुपर ऐप रेडी बन जाता है जब वहाँ की बड़ी पॉपुलेशन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती हो प्राइमरली, बजाय इसके डेस्कटॉप। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर। टाटा ग्रुप अभी प्लान कर रहा है एक सुपर ऐप लॉन्च करने को। इस ऐप में आप सारी सर्विसेज एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि आप पेमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कैब्स बुक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आपको एक ही ऐप में मिल जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चाइना का वी चैट है, जो रेडी है वो तो मतलब कोई सुपर ऐप के लिए लोकेशन तैयार है कि नहीं है उसका पैरामीटर बता दिया कि वो अपनी एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तभी वो उसे एक्सेस कर पाएंगे। फिजिकल वर्ल्ड में कंपैरिजन के लिए आप मॉल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स का, जहाँ पर आपको कई तरीके के ब्रांड्स मिल जाते हैं और कई तरीके की सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हैं। वो कंपनीज यूजुअली इसे डेवलप करती हैं जिनके पास कई तरीके की वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर करने को होती हैं। अगला प्रश्न फूजीवरा इफेक्ट के बारे में है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि फूजीवरा इफेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। पहला ऑप्शन है कि एक प्रकार का क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स में को अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये एक प्रकार का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो एक इवेंट के होने के बाद सिमिलर इवेंट्स क्रिएट करता है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार का फिनोमेना है जो तब अकर होता है जब दो आसपास के साइक्लोनिक वर्टिसाइसिस यानी कि चक्रवात आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे की ओर चले आते हैं। और चौथा ये है कि एक प्रकार का सीरीज ऑफ इफेक्ट है जो कि वाटर क्वालिटी को डिटोरिएट करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है, वेजिटेशन को डिस्ट्रक्ट करता है वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। बताइए कौन सा यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो आपको सही लग रहा है फूजीवरा इफेक्ट के बारे में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सही जवाब भी सोच ही लिया होगा। इसका सही जवाब सी है। जब दो साइक्लोन्स आपस में आके मिल जाते हैं तो कई बार एक बहुत बड़ा सा साइक्लोन बन जाता है, उसे फूजीवरा इफेक्ट बोला जाता है। ये बहुत रेयर है। देखिए अभी ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखा जाने वाला है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बनेगा। यहाँ पर देखिए दो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो हाल ही में वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में बने सेम टाइम पर। तो उम्मीद ये थी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में काफ़ी नुकसान होगा, तो कंसर्न फूजीवरा इफेक्ट का देखा जा रहा था। ये बहुत रेयर है। 1933 में लास्ट टाइम इस लोकेशन में इस इफेक्ट को देखा गया था। इसमें देखिए कई तरीके की संभावनाएं होती हैं, या तो बड़ा साइक्लोन छोटे वाले को खा जाएगा, या दोनों अलग अलग डायमेंशन में चले जाएंगे, या दोनों मिलकर एक बड़ा साइक्लोन बना लेंगे। तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं। जो अगला प्रश्न है उसमें एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो फॉरेस्ट रिजर्व है इसमें लास्ट कैप्टिव वाइट टाइगर जिसका नाम बाजीराव था वो अभी हाल ही में मरा है। और ये जो पार्क है वो रॉक कट कन्हेरी केव्स यहीं पर आपको मिलेंगी इसी नेशनल पार्क के अंदर। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, या फिर मंडल प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क। मंडला प्लांट है, ठीक है। सही जवाब बताइए। सही जवाब इसका सी है। वी आर टॉकिंग अबाउट संजय गांधी नेशनल पार्क। लास्ट कैप्टिव जो टाइगर था वाइट टाइगर बाजीराव, वो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर इस पार्क में मरा था। इसे बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। बाद में इसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे संजय गांधी के नाम पर संजय गांधी नेशनल पार्क रख दिया गया 1996 में। 20.5% जो मुंबई का ज्योग्राफिकल एरिया है वो इसमें कवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट भी करते हैं। 2000 साल पुरानी कन्हेरी केव्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं।
अगले प्रश्न में 3 फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु, बनेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटका। कौन सा सही मैच्ड है आपको बताना है। सही जवाब ऑल करेक्ट है, 3 के तीनों सही मैच्ड हैं। नौरादेही आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, मुकुर्थी तमिलनाडु में और बनेरघट्टा कर्नाटका में। देखिए कोर्सेस में CSU अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मींस, CSAT ऐसे सब कुछ इस कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में मिल जाएगा। विद इन 8 मंथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा 2021 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इसी video.onias.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल के जो होमवर्क का पार्ट है उसमें अब हम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस करते हैं। नेशनल पार्क वगैरह तो हमने काफ़ी कर लिया है, तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस आप तैयार रखिएगा। अब प्रश्न यहाँ से पूछेंगे, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।